बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं यासिर जंजुआ टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जी अली आसिफ साहब। अली आसिफ साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब यूके के, और इसके साथ साथ ये सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। और आज हम इनसे लाइफ में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है पावर ऑफ फेलियर। सबसे पहले अली आसिफ साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे स्टूडियो में आने का और इतनी मसरूफ टाइम में से हमारे चैनल ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान के लिए वक्त निकालने का। अली भाई, सब कुछ सक्सेस के साथ होता है, फेल अगर आप हो जाएं तो लाइफ आगे नहीं जा सकती। क्या कहेंगे? देखिए यासिर भाई, लाइफ में ना फेलियर नाम की कोई चीज नहीं। ये हमें सबसे पहले बच्चों को जहन में डालने की जरूरत है कि फेलियर नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक चीज है लर्निंग। आप लर्न करते हैं। फेलियर का मतलब 3 होते हैं। सबसे पहला मतलब ये है, सबसे पहले तो ये देखिए कि जब फेलियर होता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है। एक रिएक्शन होता है कि आप विक्टिम मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं। किस्मत का गिला, वालदैन को गिला, इर्द गिर्द के लोगों को गिला, बॉस को गिला कि जी इनकी वजह से मैं सक्सीड नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये होती है विक्टिम मेंटालिटी। दूसरी मेंटालिटी क्या होती है कि आप अपनी जात के एनालिसिस करते हैं कि मेरे अंदर वो कौन सी ऐसी खामी है जिसकी वजह से मैं उस रास्ते पे नहीं जा पा रहा जिस पे मैं जाना चाहता हूं। सेकेंडली क्या होता है कि हो सकता है अभी आपका टाइम ही ना हो, अभी आप मेच्योर ही नहीं है। जैसे मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, वो चाय वाला पाकिस्तान में बड़ा फेमस एकदम से हुआ था सोशल मीडिया पे। बेचारे को एकदम से कामयाबी मिली लेकिन उसको सस्टेन ही नहीं कर पाया क्योंकि उसने प्रोसेस को तो फॉलो ही नहीं किया। ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, सारा कुछ हो गया, बाद में धड़ाम करके वो बैक टू नॉर्मल आसाती कामयाबी थी। एग्जैक्टली। और दूसरा क्या होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस माइट भी आपके लिए कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है। जो वक्ती नाकामी, उसका मतलब है कि हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है। तो बजाय विक्टिम मेंटालिटी डेवलप करने की, अगर आप अपनी जात के एनालिसिस करें, अपनी जात को एनालाइज करें कि मेरे अंदर क्या खामी है, क्या मैं बेहतर कर सकता हूं, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं जो मैंने पहला नहीं किया, क्या मैं वो बन सकता हूं जो मैं पहले नहीं बन पाया। मुश्किल नहीं हो जाता इंसान के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देना? फितरी तौर पे मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो गया और आप ये सोचना शुरू कर दें कि ये जितना भी कुछ गलत हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, ये किसी भी दूसरे शख्स का इसमें कोई किरदार नहीं है। लाइफ में ऐसा करना आपको लगता नहीं है कि ये बड़ा टफ टास्क है? देखिए, ये तो इल्जाम हर बंदा अपनी जात को देता। हर बंदे को देखो अपने आप को कहे कि मैं तो निकम्मा ही हूं, मैं तो किसी कम नहीं हूं। ठीक है, लेकिन इसको आप काउंटर प्रोडक्टिव कर लें। काउंटर प्रोडक्टिव जो करते हैं वो विनर बनते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव क्या होता है कि आप अपनी जात का डीप डाउन एनालिसिस करें कि क्या ऐसी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अपनी क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं कि मैं निजी इदारे में काम किया करता था और मुझे स्पीकिंग का बहुत शौक था। तो मैं एक कंपटीशन का हिस्सा था, तो उसमें मैं 2-3 जो है ना वो स्टेजेस को पास करके फाइनल स्टेज में पहुंचा। तो पहले स्टेज में ही मुझे आउट कर दिया गया, ये कह के कि जी आप यूजलेस हैं। और उन साहब ने मुझे कमेंट दिया कि जी तुम कुछ भी बन सकते हो लेकिन तुम स्पीकर नहीं बन सकते। ये उस करियर कंपनी के अंदर ये बात? एग्जैक्टली। तो मुझे दुख तो लगा, नेचुरली इंसान को लगता है, बट दैट्स एग्जैक्टली द टाइम जब आपके पास चॉइस होती है। जब आप ऐसे फेलियर को फेस करते हैं, आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, आइदर दे मेक यू और दे ब्रेक यू। जो आपका फेलियर है ना, या तो आपको बना देता है या आपको बिल्कुल बिगाड़ देता है। आप डिफाइन, आपका कैरेक्टर तब होता है जब आप इनवर्ड्स देखते हैं। मैंने अपने आप को एनालाइज किया, मैंने कहा यार इसकी बात है ठीक, लेकिन मैं इसको गलत साबित करूंगा। इसकी बात इस माने में ठीक है कि अभी मैं रेडी नहीं हूं, अभी मेरा टाइम नहीं है। आई नीड टू बी पेशेंट एंड आई नीड टू फॉलो द प्रोसेस। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला। आई नीड टू रीसेट माई सेल्फ एंड फॉलो माई ड्रीम। इवेंचुअली आज देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोलता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का आई थिंक आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर जो उनके स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना। अली भाई, आपको लगता नहीं है कि अगर वो आपको ये कहते कि आज आप नहीं कर सकते और दोबारा कभी लाइफ में कुछ इंतज़ार करने के बाद आप एक स्पीकर बन सकते हैं, तो शायद आप ये स्ट्रगल ही ना करते?
एग्जैक्टली जो होता है ना, यही तो मैं कहता हूं पावर ऑफ फेलियर. जो फेलियर होता है ना, या जो रिजेक्शन होती है, वो आपको इतना जबरदस्त किस्म के लेसन देती जो आपको कामयाबी नहीं देती. अगर तो कामयाबी मुसलसल मिलती, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, पैदा ही नहीं हुआ, उससे पहले हम उसके लिए जायदादें बना देते हैं, उसके लिए गाड़ियां ले ली, उसके नाम की जमीनें ले ली, बीमे करवा ली, सारा कुछ हुआ. उस बच्चे की लाइफ में क्या मोटिवेशन है? सारा कुछ बना बनाया तो उसको मिल गया है, उसकी लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं है. खुदा ना खास्ता उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती, जमीन सारी चली जाती, वो अपने आप को संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सिस्टम बच्चे को मोहताज पैदा करता है कि हर चीज जी अब मुंह से बोलो मिल जाएगी. जो बच्चा ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल देख के ऊपर आता है ना, वो बच्चा ज्यादा सक्सीड करता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसने हर बुरे अच्छे टाइम को देखा हुआ. और सक्सेस इन थ्योरी क्या है? आपकी एबिलिटी है फेलियर को डील करने की. आप कहते हैं कि बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए. एग्जैक्टली बिल्कुल. और मैं कहता हूँ वालिदैन को बच्चे को ट्रेन करना चाहिए जैसे फौजी ट्रेन करते हैं. बच्चे को मुंह मांगी कुछ भी नहीं देना चाहिए. हर चीज के लिए उसको एफर्ट करनी चाहिए, उसको अचीवर बनाए, उसको अपने ऊपर रिलायंट ना करे. अगर वो आपसे आईपैड मांगता है तो उसको बोल बेटा ये नमाजें पढ़ 4 टाइम की, फिर दूंगा आईपैड. बड़ी खूबसूरत बात है. अली साहब बहुत शुक्रिया. Yes, sir, सर it's a वक्त में pleasure. आपने मोटिवेशन से भरपूर बातें It's a pleasure. इन लोगों तक पहुंचाई. मुझे उम्मीद है कि इनमें से अगर चंद जुमलों पे भी हम अमल कर लें या उनके ऊपर हम फोकस हो जाएं तो कामयाबी निस्बतन आसानी से हासिल कर लेंगे. नाज़रीन बहुत शुक्रिया. आज के लिए इतना ही. टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान को, मुझे अली आसिफ साहब को इजाज़त दीजिए. अगली दफ़ा किसी नए मेहमान के साथ किसी और टॉपिक पे आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.